एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का पॉलिनोमियल चैप्टर देखेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि एक्स वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं जैसे ए एंड बी, और नॉन इंटीजर उनके एक्सपोनेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसमें उसकी जो नॉन एक्सपोनेंट है वो 2 है। तो पॉलिनोमियल की डिग्रियाँ कई हो सकती हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि जब एक होती है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जब दो होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जब तीन होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है कि अगर x की वैल्यू जैसे कि ax प्लस बी है तो x की पावर 1 है तो वो लीनियर होगा। अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, x की वैल्यू स्क्वायर के टर्म्स में है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और अगर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो x की पावर चूँकि 3 है, डिग्री 3 है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझते हैं। वैल्यू क्या होता है कि अगर x की जगह हम कोई k वैल्यू डालें और वो k वैल्यू डालने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो k को इसका बोला जाता है कि k इस पॉलिनोमियल का 0 है। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो वो जैसा हमने ऊपर देखा पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी होता है, के डालने पे वो इक्वेशन बन जाती है ए के प्लस बी। और अगर के इक्वल के की वैल्यू फाइंड करें तो के की वैल्यू हो जाती है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी अपॉन ए इस पॉलिनोमियल का 0 है। याद रखने वाली बात है कि जब भी कभी बोर्ड एग्जाम के पेपर में 0 बोला जाएगा, कहने का मतलब होता है कि वो वैल्यू जिसपे कि वो पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर भी हो सकता है पॉलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है और क्यूबिक भी हो सकता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसको हम ग्राफिकली भी देखेंगे आगे वीडियोस में कि कैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सरल होते हैं। कोई 1 नंबर का होता है, कोई 2 नंबर का, इवन 4 नंबर के क्वेश्चन को भी बहुत ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स है, के की वैल्यू डालते हैं पी के इक्वल टू ए के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। के क्या है? के वो वैल्यू है जिसको डालने पे उस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो इसके रूट्स मान लेते हैं k1 k2 है या अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा बीटा बहुत कॉमन टर्म आप देखेंगे, एनसीईआरटी की किताब में भी है और एग्ज़ाम में भी या बाकी किताबों में भी लिखा रहता है। तो अगर अल्फ़ा बीटा इनके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये आप देखेंगे, इसको प्रूव भी किया गया है। सम ऑफ रूट्स एकदम शॉर्टकट तरीके से आप इसको याद रखिए, माइनस बी अपॉन ए होता है। बी और ए क्या होते हैं? बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन में जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट होता है, और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। इस पर जब माइनस साइन लगा देंगे तो माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ रूट्स देता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी अपॉन ए, मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है दैट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको करेंगे तो वो फिर हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाता है। ये बहुत ही सरल है, इसको हमेशा याद रखें क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, और ये बहुत इजी होता है और बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसमें कि x की पावर 3 होगी तो उसके रूट्स हम मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। अगेन कॉमन टर्मिनोलॉजी है, टर्म जिसको हम लिया जाता है वो अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं। रूट्स मेरे अगर आप पहले वीडियो में देखेंगे, रूट्स कुछ नहीं होता, वो जड़ें होती हैं। जैसे एक इंसान की जड़ें होती हैं ददियाल ननियाल से, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई होती है, उसी तरह हम रूट्स को मान सकते हैं कि वो जगह जहाँ से कोई चीज़ पनप रही है, जहाँ पे वो वैल्यू उसकी पॉलिनोमियल की 0 हो जाती है। तो सम ऑफ रूट्स कैसे आता है? अगेन अगर इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर का जो टर्म होगा दैट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का, उनका रेशियो है माइनस बी अपॉन ए विथ ए नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन हमेशा याद रखेंगे आप लोग। और अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जैसे कि अल्फा बीटा गामा है, अगर हम अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करें, बीटा को गामा से मल्टीप्लाई करें और अल्फा को गामा से मल्टीप्लाई करें तो ये सम ऑफ रूट्स होता है। तो इनका जो सम होता है वो सी अपॉन ए। सी क्या होता है इसमें? जहाँ एक्स की वैल्यू 1 है वो वाला टर्म, जहाँ पे ये एक्स का पावर 1 है वो सी अपॉन ए सम ऑफ प्रोडक्ट, याद रखिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स होता है।
ये याद रखिएगा ज़रूर आप लोग। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो वो माइनस डी अपॉन ए होता है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होता है दैट डिवाइडेड बाय जो कोफिशिएंट होता है x टू द पावर 3 का। और हमेशा आप देखेंगे कि पहला टर्म नेगेटिव साइन के साथ आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप देखिए माइनस बी अपॉन ए होता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखेंगे, ये बहुत ही फटाफट सॉल्व होने वाला क्वेश्चन होता है और एग्जाम में आ भी जाएगा 2 से 3 नंबर का, क्योंकि ये कुछ समय से आया नहीं है। तो इस बार आने के पूरे चांसेस हैं कि 26 के एग्जाम के बोर्ड में ऐसे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप हमको याद रखना है शॉर्टकट में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई, वहाँ पे भी क्वाड्रेटिक में वही था। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये क्या होगा सी बाई ए, वहाँ पे भी वही था। तीसरा टर्म जो यहाँ पे नया आ जाता है वो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो हो जाएगा माइनस डी बाई ए, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है दैट डिवाइडेड बाय जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का। ठीक है, आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम देखेंगे कि ग्राफिकली कैसे ये क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व होते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, और कैसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इजीली, मतलब विद इन 2 मिनट सॉल्व हो सकते हैं। ओके।